क्या तुमने एक चीज़ नोटिस की है, कैसे तुम हमेशा थके हुए होते हो, ना कोई मोटिवेशन, तुम्हारा फोकस वीक हो गया है। और आई वुड से कि हमेशा तुम्हारी बॉडी लो एनर्जी में रहती है और तुम लोग इसको नॉर्मल समझते हो, लेकिन सच ये है कि ये नॉर्मल नहीं है। देखो, ह्यूमन बॉडी जो है ना वो नेचुरली एनर्जेटिक फील करने के लिए बनी है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारी एनर्जी लेवल कम्प्लीटली मैसअप कर दी है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, पुअर स्लीप, प्रोसेस्ड फूड, या मैं बोलूँ डोपामीन ओवरलोड, और धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चले जाती है और तुम लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स फील करते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। और इसी की वजह से ना तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता है, ना डिसिप्लिन होता है, और तुम हमेशा लेज़ी और थके हुए फील करते हो। और इसका कोई सोल्यूशन कोई रैंडम इंटरनेट का सप्लीमेंट या आई वुड से कि अल्फा मेल कोर्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्टोस्टेरोन जो है नेचुरली इंप्रूव हो जाता है अगर तुम अपना लाइफस्टाइल को फिक्स करो। अगर तुम रात के 2 से 3 बजे तक सिर्फ कांस्टेंट स्क्रोलिंग कर रहे हो और सिर्फ 5 घंटे की नींद ले रहे हो, तो तुम्हारे हॉर्मोन्स कभी प्रॉपरली रिकवर ही नहीं होंगे। क्योंकि देखो, जो गुड स्लीप होती है ना वो बॉडी के लिए रीसेट बटन की तरह है। अगर तुम 8 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लोगे तो तुम्हारे मूड और एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज आएगा। इसलिए आज से अपने फ़ोन को रात को चलाना बंद करो और क्वालिटी स्लीप लो। सेकंड इज़ यूर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। देखो, जो तुम्हारा जिम पुलअप पुशअप है ना, ये सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो तुम्हारी बॉडी को एक्टिव स्टेट में पुश करती है। इसीलिए अगर तुम वर्कआउट करते हो तो तुमने देखा होगा कि कैसे तुम मेंटली भी बेटर फील करते हो। आज से वर्कआउट करना स्टार्ट करो, और अगर तुम जिम नहीं जा सकते देन प्लीज़ घर में ही पुशअप पुलअप स्क्वाट कुछ ना कुछ करो ही करो। थर्ड इज़ यूर इम्प्रूव यूर डाइट। देखो, तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन, मिनरल। अगर तुम अपना पूरा दिन हाईली प्रोसेस्ड फूड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे सर्वाइव करोगे तो ऑब्वियसली बॉडी तुम्हारी ऑप्टिमल फील ही नहीं करेगी। सो जितना ज़्यादा अच्छा खाना अपने शरीर में डाल सकते हो डालो, और सिर्फ बॉडी में डालो ही नहीं, मेक श्योर कि तुम्हें उससे कुछ न्यूट्रिशन भी मिल रहा हो। एंड लास्ट इज यूर गोइंग आउटसाइड मोर। अब मेरा मतलब यहाँ बाहर जाने से मतलब है कि तुम सनलाइट में जाओ, क्योंकि देखो, जो हमारा सन है वो सबसे बेस्ट है विटामिन डी का नेचुरल सोर्स। अब मैं तुम्हें ये भी नहीं बोल रहा कि इतनी गर्मी में जाके तुम धूप लो। ट्राई करो कि सुबह के 9 से लेकर 10 बजे के बीच में तुम एटलीस्ट 15 मिनट की सनलाइट ले लो। अब कुछ लोगों में सनलाइट इनफ नहीं हो सकता विटामिन डी के लिए, सो आई सजेस्ट कि तुम अपना ब्लड टेस्ट करवाओ और देखो कि क्या तुम्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं। क्योंकि देखो, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा सेवियर भी हो सकता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी, सो आई सजेस्ट कि तुम अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। ऑनेस्टली, हाई टेस्टोस्टेरोन का मतलब सिर्फ ज़्यादा मसल नहीं होता है, वो तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और रिकवरी में दिखता है। सबसे अजीब बात यह है कि लोगों को पता है कि कौन सी हैबिट्स उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस उन्हें चेंज करना अनकंफर्टेबल लगता है। लॉन्ग टर्म में ईजियर हैबिट्स यूजुअली क्रिएट हार्डर लाइफ, एंड हार्डर हैबिट्स यूजुअली क्रिएट ईजियर लाइफ।